तैयारियों की बात कर रहे हैं ना हम आज। अच्छा। तैयारी शुरू करते हैं हम मुझे आप लोगों से सबसे ये सवाल है कि इन तैयारियों में कोई चीज़ आप भूले हों ताकि उससे लोग रिलेट कर सकें कि एकदम याद आया ईद पर थैलियाँ नहीं खरीदी या कुछ कोई ऐसी चीज़ आप लोगों के साथ हुई तो किरण ज़रा याद करो क्या हुई था कि लाइक वो तो है ना दिमाग में नहीं होता, साल में एक दफ़ा होता है तो कभी एक तो टोकरा, चटाई मैं चटाई भूल गई। चटाई, टोकरा, कोयले भी नहीं मिलते हैं मौके पे। आपके शॉपर्स और क्या और आपके पास बड़े-बड़े वो तस्ले बर्तन है ना वो भी निकाल लें जो यूज नहीं करते। बड़े बर्तन जो हम दावतों में यूज करते हैं वो भी निकालें, किसी में कलेजी आ रही है तो किसी में आप अलग-अलग पहले गोश्त ही निकाल धो के रख ले क्योंकि अगर वो आपने किसी कैबिनेट में रखे होते हैं तो वो इतना ढूंढना नहीं पड़ता आपको। इतना धुलते मिलते नहीं है ना ज्यादा वो। जी, और कराची के पानी में एक वो होता है वो वाइट कलर के कुछ डिशेस के ऊपर आ जाता है, उसको वॉश करके रख दें, निकाल के पहले से रख दें। वो पहले से उसकी तैयारी। और मैंने तो एक चीज़ ना मैं आपको बताना चाहती हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ना गोश्त उठा के ऐसी फ्रिज में रख देते हैं जिसकी वजह से घर में बहुत स्मेल आती है। तो हमने हमारे घर पे हमने क्या देखा है कि पहले काट के ना उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है। जब उसका वो ड्रेन हो जाता है ना उसके बाद रखा जाता है तो कोई स्मेल नहीं होती। मैंने उमूमन लोगों के घरों में देखा है बहुत नीटनेस होती है, बहुत सफाइयाँ होती है, लेकिन उनके किचन से एक स्मेल आ रही होती है। वो जो फ्रिज में नीचे पानी जमा होते होते बर्बाद हो जाता है। कुछ भी कर लें। देखिए अब हमारे घर तो बहुत जल्दी मेहमान आ जाएंगे, अब वो एक स्मेल जो कुर्बानी की होगी वो जाहिर है घर के पोर्च में होगी, वहीं से लोग एंटर होंगे सारे। ज्यादातर जो मकानों में रहते हैं या जो अपार्टमेंट्स पे रहते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है कि जो घर की एंट्री है तो मक्खियां आ जाती हैं, चूना डाल दें फौरन, चूना डाल दें। यस, उसके ऊपर उसी के ऊपर सफाई हुई इसके बाद फौरन चूना डाल दें। स्मेल भी खत्म हो जाती है। जो बैक्टीरियाज वगैरह वगैरह सफाई के लिए बहुत अच्छी चीज। अब आपने चूना भी खरीदना है लिस्ट में, सबसे अच्छी चीज होती है। जितने भी अच्छे पॉश एरियाज है ना कराची में स्पेसिफिकली, अगर आप उनमें देखें गलियों में आप जाएं तो वहाँ पर गवर्नमेंट बाकायदा तौर पर चूना डलवा रही होती है ताकि ये सारी चीज खत्म हो जाए और स्मेल भी नहीं होती। बिल्कुल वो एक तो जो भी गिरा हुआ होता है सामान या जो भी जो हमारी मतलब नेकेड आई से नहीं नजर आता तो चूना सब चीज अब्सॉर्ब भी कर लेता है, एब्जॉर्प्शन के लिए। अच्छा एक तो ये टिप हो गई और कोई टिप बताएं बदबू खत्म करने के लिए? कॉफी बहुत ज़बरदस्त है। आपने क्या करना है, वैसे देखिए इतनी गर्मी है कॉफ़ी कोई पीता नहीं है, एक्सपायर कॉफ़ियाँ पड़ी होती है घर में, तो आप ऐसा करें जैसे एक मुट्ठी भर के कॉफ़ी को 1 लीटर पानी में उबाल लें। ठीक है। उबालने के बाद आप जो है ना पोछा लगा दें, कॉफ़ी का पोछा। जी तो स्टेन नहीं करेगा? नहीं करेगा। आप एक बात सुनिए, पूरी अगर 1 लीटर आपने उसका के तो पानी में तो हल हो जाएगा ना। ओके। और उसकी जो कॉफ़ी जो है ना, कॉफ़ी की सारी स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेता है और कॉफ़ी की खुशबू इतनी अच्छी लगती है। और कॉफ़ी का ये स्प्रे जो है ना आप कोने में, हाँ इसके ना क्या कीजिए कि आप एक बॉटल में भरकर ना कोनों में स्प्रे कर दीजिए। स्टेन बिल्कुल होगा लेकिन उस बदबू से वो स्टेन दूसरे दिन खत्म हो जाएगा। सफेद दीवार है ना वो मुझे गालियां नहीं बिल्किस का ये तरीका भी सही है कि मैं दूसरा तरीका भी ऐड कर लूं। जल्दी ऐड करें क्योंकि मुझे ब्रेक पे जाना है। अच्छा, इसको आप फ्राइंग पैन ले लें या तवा ले लें, इसके ऊपर कॉफी डाल दें, चूल्हा आप तेज कर लें अपना इसकी आंच पे। कॉफी जो भूने और उसके अंदर आपने लौंग तेज पत्ता होता है ना वो डाल के वो इतना इसका धुआं निकलेगा ना, पूरे धुनी दे दें पूरे घर में। तो आपको इतनी भीनी खुशबू और ये मछली झींगा में भी आप कर सकते हैं और बकरा ईद में तो स्पेशली करें। आपकी अच्छी कर देंगे आधी, लेकिन जो आधी रह जाएगी उसकी तैयारी हम आपको यहाँ करना सिखा रहे हैं। सो पूरी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला। अब क्या करने वाले थे हम? हाँ, कुर्बानी का मेन्यू पूछना है आप लोगों के घर का। और आज आप लोगों ने कोई मजे की